तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा पर गौर करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जो तुरंत ध्यान खींच लेती है। मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कभी-कभी कुछ न मांगना ही सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आइए इस कथा के पीछे छिपे असली दर्शन को समझते हैं। वरदान से इनकार करना सबसे बड़ा आशीर्वाद कैसे बन सकता है ना जी बात। आमतौर पर जब किसी इंसान को कुछ मांगने का मौका मिलता है तो इच्छाओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली छुपी है जिसे हमें सुलझाना है। भाग एक अनोखा आशीर्वाद, उपमन्यु की कथा। भाग 2 निस्वार्थ समर्पण, उपमन्यु की अनन्य भक्ति। अब भक्ति के इस मार्ग को देखें तो ये बेहद स्पष्ट है। बचपन से ही एकदम अडिग समर्पण, दिन रात शिव के नाम का निरंतर जाप। लेकिन पता है सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात क्या है? वो है पूरी तरह निष्काम होना। मतलब बदले में कभी कुछ न मांगना। वर्षों की तपस्या हो रही है, लगातार आराधना चल रही है, लेकिन मन में कोई भी सांसारिक लालसा नहीं है। ये सच में एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक दिनचर्या को दर्शाता है। और फिर वो क्षण आता है जिसका हर आध्यात्मिक साधक बस इंतजार करता है। साक्षात महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। जरा सोचिए, परम सत्ता सामने खड़ी है और कह रही है, वत्स कुछ वर मांगो। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। सारी दुनिया की दौलत, सुख, ताकत, सब कुछ बस एक छोटी सी मांग की दूरी पर है। तीसरा पड़ाव, पूर्ण समर्पण, आस्था और विश्वास। ऐसे में उपमन्यु विनम्रता से सिर झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु अगर वर देना ही है तो मुझे वही दीजिए जो आप उचित समझे। अब ये कोई साधारण वाक्य बिल्कुल नहीं है। अपनी सीमित समझ को किनारे रखकर उस असीमित परम सत्ता की समझ पर पूरा विश्वास करना और नियंत्रण को पूरी तरह सौंप देना, असल में यही असली समर्पण है। यहां दो प्रवृत्तियों का एकदम सीधा टकराव है। एक तरफ है मांगना और अपेक्षा करना, जो इंसानों की बड़ी ही आम फितरत है, और दूसरी तरफ है स्वीकार करना और पूरी तरह भरोसा करना। जो पूर्ण रूप से भरोसा करता है ना, वो मांगता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ स्वीकार करता है। ये एक ऐसी प्रबुद्ध अवस्था है जहां भविष्य के परिणामों की सारी चिंता ही जड़ से खत्म हो जाती है। चौथा अध्याय, मोह से मुक्ति, विवेक का उपहार। महादेव ने उपमन्यु को विवेक का वरदान दिया, पर अब सवाल है कि विवेक आखिर है क्या? ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई व्यक्ति इसी संसार में रहता तो है, लेकिन मोह से पूरी तरह मुक्त होता है। उसे न तो अपने धन का कोई अभिमान होता है और न ही भविष्य के दुख का कोई भय उसे डराता है। ये मन को दुनिया की हर चिंता से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। इस बुनियादी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक साधारण इंसान क्या मांगता? शायद खूब सारा धन और ये गारंटी कि जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यहां जो आध्यात्मिक वास्तविकता दी गई वो इससे कहीं आगे की चीज थी। धन के बजाय धन के अभिमान से मुक्ति, और दुखों से बचने के बजाय दुख के डर से ही मुक्ति। यह सच्चे मायनों में पूर्ण मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता है। पांचवा और अंतिम भाग, दृष्टि ही वरदान है, दार्शनिक सार। महादेव के ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली और विचारणीय हैं। सच्चा वरदान चीजों में नहीं, दृष्टि में होता है। असली खजाना कोई बाहरी वस्तु या कोई भौतिक सुख बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का वो नजरिया है जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सिखाता है। अगर दृष्टि बदल जाए ना, तो जीवन की हर छोटी बड़ी चीज अपने आप एक आशीर्वाद बन जाती है। तो इस नए दृष्टिकोण का अंतिम परिणाम क्या हुआ? उपमन्यु इसी भौतिक संसार में रहे, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा भी बने रहे, लेकिन पूरी तरह से अनासक्त होकर। और बस इसी निस्वार्थ भाव और प्रबुद्ध दृष्टि के कारण वो महादेव के सबसे प्रिय भक्त कहलाए। सच्ची भक्ति ने उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस विश्लेषण को एक गहरे विचार पर छोड़ते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो मन को सच में झकझोर देता है। यदि सच्चे आशीर्वाद केवल दृष्टिकोण का मामला है, तो रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से अनदेखे वरदान हैं जो पहले से ही हमारे चारों ओर मौजूद हैं? शायद आज की यह चर्चा जीवन की हर परिस्थिति को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करे। इसी शक्तिशाली विचार के साथ ज्ञान की इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं।